नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर चैतन्य चिंतन बाई प्रभाकांत त्रिवेदी पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे पिछले वीडियो में जब मैं गीता के दूसरे और तीसरे श्लोक की व्याख्या कर रहा था, उस समय हमने ये बात कही थी कि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी के पास आकर उनसे कुछ उल्टा सुल्टा कहा। इस पर हमारे दर्शकों की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने पूछा है कि आपने स्पष्ट नहीं किया कि मैंने क्या उल्टा सुल्टा कहा है, द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने क्या उल्टा सुल्टा कहा। इसके अतिरिक्त एक और फोन आया ब्रिगेडियर तिवारी का। उन्होंने पूछा, दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास क्यों गया, जबकि उस समय प्रधान सेनापति भीष्म पितामह थे। ये प्रश्न मुझे बड़े अच्छे लगे, इसलिए मैं दूसरे और तीसरे अध्याय को आज फिर से थोड़ा रिव्यू करना चाहता हूं और इनका उत्तर यथा ज्ञान आपको देता हूं। दूसरे श्लोक से पुनः प्रारंभ करते हुए कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। यहां मैंने पहले ही बताया था कि दुर्योधन राजा नहीं है, राजा तो महाराजा धृतराष्ट्र हैं। और चूंकि दुर्योधन युद्ध में उतरा है, इसलिए उसको तत्कालीन सेना का राजा मनोनीत किया गया है। वो मनोनीत हुआ राजा है, पदेन राजा है, यथार्थ में राजा नहीं है। और वो मनोनीत राजा, वो पदेन राजा आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाता है और कुछ व्यंग्यात्मक वाणी में द्रोणाचार्य जी को कुछ गुस्सा दिलाते हुए, उनको कुछ परेशान करते हुए प्रश्न करता है। वो द्रोणाचार्य जिनके सामने कौरवों के मुखिया स्वयं भीष्म पितामह सम्मान के साथ उनको विनयान्वित होकर के प्रणाम करते हैं, स्वयं महाराजा धृतराष्ट्र जिनका बहुत सम्मान करते हैं, योगीराज कृष्ण, धर्मराज युधिष्ठिर और परम धनुर्धर अर्जुन तक जिनका परम सम्मान करते हैं, ऐसे गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के दुर्योधन कैसी बात बोलता है, कैसे उनको परेशान दुखी करना चाहता है, कैसे उनको लज्जास्पद अनुभव कराना चाहता है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महती च मुहुं व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दूसरे श्लोक में सीधा जाकर के कहता है कि आचार्य पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती च मुहुं, ये महान बड़ी सेना को जो सशक्त है और व्यूहाकार में खड़ी है, युद्ध के लिए आतुर है, और इसको व्यूह का आकार देने वाला कौन है? द्रुपद पुत्रेण, महाराज द्रुपद का, जिनके साथ आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी है, व्यक्तिगत शत्रुता है महाराज द्रुपद के साथ आपकी, उनका पुत्र जिसको आपने एक महान धनुर्धर बनाया है, तव शिष्येण, आपका शिष्य भी है, उसके द्वारा बड़े प्रयत्न पूर्वक यह सेना व्यूह की गई है। ऐसा कह करके दुर्योधन मानो गुरु द्रोणाचार्य को यह बताना चाहता है कि यदि आपने इस द्रुपद पुत्र को, धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा न दी होती तो कदाचित आज ये मेरे सामने या आपके सामने इस प्रकार की सेना को व्यूह में नहीं खड़ा कर सकता था, या इसके अंदर वो गुण न आ पाते जिसके कारण आज ये कौरवों की सेना का महान सेनापति बना हुआ है। और कदाचित दुर्योधन
यह भी कहना चाहता है कि हे आचार्य, मेरे राजा रहते हुए आपके इस शिष्य की इतनी हिम्मत कि वो पांडवों की सेना को व्यूहाकार में खड़ा कर दे। ये चीजें दुर्योधन के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के नहीं कहनी चाहिए थी। यहां पर तो हमको, मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि यहां पर हमको सितंबर 2013 का एक व्यू दिखाई पड़ता है। मेरे मस्तिष्क में वो चित्रण उभरता है जब कोई स्वयं घोषित राजा पत्रकार वार्ता के सामने अध्यादेश को फाड़ करके और उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंकता है और कहता है मैं इस अध्यादेश को नहीं मानता। और जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था 28 सितंबर को कि प्रधानमंत्री अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने बैठे हुए थे जब यह घटना घटित हुई। और उस समय प्रधानमंत्री को बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। कदाचित वही शर्मिंदगी गुरु द्रोणाचार्य को भी उठानी पड़ी हुई होगी जब दुर्योधन ने ऐसी बात जाकर के गुरु द्रोणाचार्य से कही थी। आज चौथे श्लोक की व्याख्या करते हुए, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। दुर्योधन कहता है कि हे आचार्य, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। देखो, गीता मनोविज्ञान का ग्रंथ है। बिना मनोविज्ञान को समझे हुए गीता को समझना थोड़ा मुश्किल काम है। दुर्योधन कहता है आचार्य से, अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। महेश्वासा, महेश्वासा माने बड़े बड़े धनुषों को धारण करने वाले। यहां पर भीम और अर्जुन के समान तो बहुत सारे सूरवीर हैं। तात्पर्य वो भीम अर्जुन को सूरवीर की श्रेणी में रखता नहीं है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। युधान हैं, विराट हैं, द्रुपद हैं। अब देखो, तीसरे श्लोक में भी द्रुपद का नाम और इधर आकर के चौथे श्लोक में भी द्रुपद का नाम, द्रुपदस्य महारथा। और बोला क्या कि ऐसे ऐसे महारथी हैं। दृष्ट केतुश्च केतानः काशीराजस्य वीर्यवान पुरजित कुंतिभोजस्य शैब्यस्य नरपुंगवः। यहां पर दृष्ट केतु हैं, चेकितान हैं, काशीराज हैं, कुंतिभोज हैं और शैब्य हैं। युधामन्युश्च विक्रांतः उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहां पर युधामन्यु है, अभिमन्यु है, विक्रांत हैं, उत्तमौजा है, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पांचों पुत्र द्रौपदेयाश्च। और यहां पर छठवें श्लोक में आकर के दुर्योधन ने पुनः द्रुपद का नाम ले लिया। अरे भाई, कारण क्या है? ये दुर्योधन द्रुपद के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तीसरे श्लोक में, चौथे श्लोक में, पांचवां छोड़ा छठवें श्लोक में बार बार ये आचार्य को द्रुपद के साथ क्यों जोड़ना चाहता है? यही तो इसकी राजनीति है। और कदाचित ब्रिगेडियर तिवारी के प्रश्न का उत्तर कि क्यों वो भीष्म पितामह के पास नहीं गया और वो आचार्य के पास गया, वो यहां आकर के आपको 8वें श्लोक में उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। मैं आज यहीं पर वाणी को विराम देता हूं और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो उनको जरूर पूछें। हमको भी अच्छा लगता है और एक ऊर्जा मिलती है कि आपके प्रश्नों का हम उत्तर दें। और आपको याद दिला दें कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
है।